सुन लेते हैं। तो आज स्वाभाविक रूप से कुछ राज्यों का उल्लेख उन्होंने किया है, पर सब जगह पर कर रहे हैं। और इसमें हमारा बजट उन्होंने 91,000 से अब 1,18,000 करोड़ किया है। और इसके साथ साथ मोनेटाइज करने की शुरुआत हमने की है। और जो हमारे मॉडल्स है मोनेटाइज करने के, वो अब रेलवे के लिए भी लागू हुए हैं, पावर कॉरपोरेशन के लिए भी लागू हुए हैं। सभी एसेट मोनेटाइज होंगे। तो जो पैसा हमने खर्चा किया है उसका काफ़ी बड़े एयरपोर्ट, तो इससे काफ़ी पैसा मिलेगा और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की गति 4 गुना 5 गुना बढ़ेगी। और 5 साल में ये देश पूरा बदल जाएगा, ऐसा मैं देश की जनता की पूरी अपेक्षा पूरी होगी, ऐसा बजट ये है। सर, एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत में अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योग जो कि रोज़गार देते हैं, और ख़ास करके कोरोना के बाद जिस तरह से आर्थिक स्थिति हुई है काफ़ी रोज़गार देगा। किस तरीके से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम करेगा एमएसएमई का बजट, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे जीडीपी ग्रोथ में 30% एमएसएमई, तो आज स्वाभाविक रूप से कुछ राज्यों का उल्लेख उन्होंने किया है, पर सब जगह पर कर रहे हैं। और इसमें हमारा बजट उन्होंने 91,000 से अब 1,18,000 करोड़ किया है। और इसके साथ साथ मोनेटाइज करने की शुरुआत हमने की है। और जो हमारे मॉडल्स है मोनेटाइज करने के, वो अब रेलवे के लिए भी लागू हुए हैं, पावर कॉरपोरेशन के लिए भी लागू हुए हैं। अगर आज मैं आपको आंकड़ा दूँ तो राज्य वाइज मैं उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, बिहार में भी कम से कम 2 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में करीब 3.5-4 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, कर्नाटक में 2.5 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, आंध्र तेलंगाना में भी 1.5-2 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ। तो आज स्वाभाविक रूप से कुछ राज्यों का उल्लेख उन्होंने किया है, पर सब जगह पर कर रहे हैं। और इसमें हमारा बजट उन्होंने 91,000 से अब 1,18,000 करोड़ किया है। और इसके साथ साथ मोनेटाइज करने की शुरुआत हमने की है। और जो हमारे मॉडल्स है मोनेटाइज करने के, वो अब रेलवे के लिए भी लागू हुए हैं, पावर कॉरपोरेशन के लिए भी लागू हुए हैं। सभी एसेट मोनेटाइज होंगे। तो जो पैसा हमने खर्चा किया है उसका काफ़ी बड़े एयरपोर्ट, तो इससे काफ़ी पैसा मिलेगा और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की गति 4 गुना 5 गुना बढ़ेगी। और 5 साल में ये देश पूरा बदल जाएगा, ऐसा मैं देश की जनता की पूरी अपेक्षा पूरी होगी, ऐसा बजट ये है। सर, एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत में अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योग जो कि रोज़गार देते हैं, और ख़ास करके कोरोना के बाद जिस तरह से आर्थिक स्थिति हुई है काफ़ी रोज़गार देगा। किस तरीके से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम करेगा एमएसएमई का बजट, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे जीडीपी ग्रोथ में 30% एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता था, और अभी ये इस साल मार्च एंड में मेरी उम्मीद है कि हम 40% जाएंगे। हमने एमएसएमई की डेफिनेशन बदल दी है। इस देश का 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है, वो हम लोग 60% पे जाएंगे। और अभी तक 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं, हम 5 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे। और हमें खुशी है कि एमएसएमई को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लाख करोड़ का इसके पहले हमको पैकेज मिला है। और इसके साथ साथ आज हमने फंड ऑफ फंड भी आया है, जिसके कारण अब जो एमएसएमई जिनका बैंक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनका इनकम टैक्स रिकॉर्ड अच्छा है, जीएसटी रिकॉर्ड अच्छा है, वो कैपिटल मार्केट में जाएंगे। तो 15% इक्विटी जो रेज करेंगे 15% हम देंगे। और धीरे धीरे एमएसएमई को पूरे वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट वहाँ स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा आएगी। तो एक नया विकास का द्वार खुला है। जो रॉ मटेरियल आता था, स्टील की प्राइस बढ़ी, कॉपर की प्राइस बढ़ी, तो उसके ऊपर की ड्यूटी कम की गई है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जिसने सबसे बड़ा रोज़गार दिया है, और एमएसएमई वहाँ सबसे बड़ा काम करती है, उसमें जो स्पेयर पार्ट्स और जो ऑटोमोबाइल ये तो कंपोनेंट्स वो इंपोर्ट हो रहे थे, उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ाई गई है। सर, आखिरी में के कारण हिंदुस्तान में वेंडर डेवलप होंगे और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये इसका फ़ायदा है। सर, आखिरी में एक सवाल, क्योंकि बजट सरकार लाती है तो विपक्ष भी अपने आरोप लगाता है, जुमला बजट बता रही है, चुनावी बजट बता रही है, और निजीकरण को जरूरत से ज़्यादा बढ़ावा देने वाला बजट बता रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसको क्या कह रहा है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कह रहे हैं, पर सच्चाई तो ये है कि जो डेवलपमेंट, प्रगति और विकास की ओर हम देश जा रहा है, वो तो लोगों से आंखों से दिख रहा है। अब जिनको ये सहन नहीं होता, वो नेचुरली इस बात को ऐसी बातें करते हैं, और लोग भी उनके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जो डेवलपमेंट हो रही है इस पर लोगों का विश्वास है, इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में पूरी जनता हमारे साथ है और हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये नितिन गडकरी सर, जिन्होंने साफ साफ कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई सेक्टर अर्थव्यवस्था